अस्सलाम वालेकुम। C1 स्टार्ट की थी, सही है। और उसमें हमने कौन कौन से प्लॉट देखे थे? आई थिंक लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट, ये दो प्लॉट्स देख लिए थे, ऐसा ही है। सही है। और एक बात की थी हमने कि प्लॉटिंग के लिए जो हम फंक्शंस का यूज़ करेंगे वो दो टाइप के फंक्शंस हैं। एक तो क्या कहा था, फिगर लेवल फंक्शन है, और दूसरा क्या था, एक्सिस लेवल फंक्शन है। सही है। तो ये दो टाइप्स के फंक्शंस हैं और आपको डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा इसके अंदर। ऐसा ही है या कोई मसला है इसमें? ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। और कुछ रिमेनिंग प्लॉट्स हैं, उसको हम ज़रा कंप्लीट करते हैं। तो आपको याद होगा कि हमने कौन कौन से फंक्शन यूज़ किए थे। एक तो रिलेशनल प्लॉट था, ठीक है, एक लाइन प्लॉट था और एक स्कैटर प्लॉट था। ये तीन फंक्शंस का हमने यूज़ किया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा फंक्शन फिगर लेवल फंक्शन है और कौन सा एक्सिस लेवल फंक्शन है? पहला वाला फिगर लेवल है और बाकी के दो लाइन प्लॉट और स्कैटर प्लॉट एक्सिस लेवल फंक्शन है। और फिगर लेवल फंक्शन का जब हम यूज़ करते हैं तो एक चीज़ एक्स्ट्रा जाती है, एक आर्गूमेंट, काइंड। एग्जैक्टली, काइंड में हमें बताना पड़ता है कि भाई स्कैटर बनाओ या लाइन बनाओ, सही है। खैर, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है, आपको याद होगा हमने फैसेट प्लॉट को डिस्कस किया था। फैसेट प्लॉट में क्या होता था कि आप जो है ना इस तरीके से स्प्लिट कर पाते थे, ठीक है, इस तरीके से अपने ग्राफ को स्प्लिट कर पाते थे। तो किस तरीके से कर रहे थे हम ये, हमने रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम का यूज़ करके हमने क्या किया था, अपने ग्राफ को डिफरेंट सेक्शंस में या डिफरेंट पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया था, ठीक है। तो ये जो फैसेट प्लॉट्स हैं, बेसिकली ये फैसेट प्लॉट है, ठीक है। और फैसेट प्लॉट्स जो बनते हैं ना आपके, वो एक्सिस लेवल फंक्शंस की मदद से नहीं बनाए जा सकते। दोबारा, जो फैसेट प्लॉट्स बनते हैं वो एक्सिस लेवल, कोई भी हो, अभी हम आगे भी पढ़ेंगे काफ़ी सारे एक्सिस लेवल फंक्शंस, तो वो प्लॉट्स एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से नहीं बनाए जा सकते। कौन से प्लॉट्स? फैसेट प्लॉट्स, ठीक है। एक बार ट्राई करते हैं। तो हमारे पास ना एक टिप्स का डेटा सेट है, आपको इसके बारे में आइडिया है, सही है, जिसमें ये डिटेल्स मौजूद हैं। और एक और डेटा सेट है गैप, उसका नाम है, मतलब हमने उसको नाम गैप का दिया हुआ था, और उसमें ये कुछ डिटेल्स मौजूद हैं, सही है। और बेसिकली ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा हमें मिला हुआ है, सही है। तो खैर, हम क्या करते हैं, लेट्स से सिंपल रखते हैं, टोटल बिल और टिप की टिप को प्लॉट करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस पे। किन की मदद से? एक्सिस लेवल फंक्शंस की मदद से। और फिर कोशिश करते हैं कि हम उसको डे पे क्या करें, फैसेट प्लॉट बनाए डे के भी हाफ पर, या जेंडर के भी हाफ पे उसको फैसेट प्लॉट बनाओ उसका, या स्मोकर के भी हाफ उसका क्या करें, फैसेट प्लॉट बनाए, ठीक है। तो क्या लिखना होगा मुझे जी? किसी के माइंड में है कि किस तरह से लिखते हैं हम? SNS डॉट लाइन प्लॉट, सही है। ये तो याद है ना कि हमने इंपोर्ट सीबॉन्ड एस SNS किया हुआ है कॉम पे, ठीक है। सिमिलरली इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट SPLT भी किया हुआ है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन एहतियातन कर लिया, क्योंकि कुछ जगहों पर हमें मैटप्लॉटलिब को यूज़ करना पड़ेगा, अभी आगे देखते हैं कहाँ भी यूज़ करना पड़ेगा, सही है। तो खैर, क्या किया, SNS डॉट लाइन प्लॉट लिखा। और आपको याद है कि इसके अंदर तीन आर्गूमेंट्स तो मस्ट हैं। कौन कौन से? एक डेटा का आर्गूमेंट होता है, जिसमें हम डेटा का मतलब असाइन करते हैं उसके वेरिएबल को, और एक एक्स वैल्यू और दूसरी वाई वैल्यू, ठीक है। मतलब एक एक्स आर्गूमेंट और दूसरा तीसरा वाई आर्गूमेंट होता है। तो मैंने लिखा डेटा इक्वल्स टू टिप्स, सही है। एक्स पे मैंने बोला किसको रखो, टोटल बिल को, और वाई पे किसको रखो, टिप की अमाउंट को, सही है। पहले हम इतनी चीज़ एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें, एक इस तरीके से आपके पास ये प्लॉट आ रहा है, सही है, लाइन प्लॉट। और अगर आपने यहाँ पे स्कैटर बना दिया तो क्या बन जाएगा, यही आपका स्कैटर प्लॉट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन दोनों ही क्या है, ये एक्सिस लेवल फंक्शंस है। अच्छा, अब मैं बोलता हूँ कि लेट्स से मैं चाह रहा हूँ ये जो मेरा डेटा है ना, इस डेटा के अंदर ये जो टोटल बिल है और जो टिप की अमाउंट है, बेसिकली ये दो मतलब दो जेंडर्स के भी हाफ पे हमें इसका डेटा मिल रहा है। मतलब अगर फीमेल्स आई हैं, समझें, अगर फीमेल्स आई हैं उस रेस्टोरेंट पे, तो भाई वो भी तो बिल पे करेंगी, और पॉसिबल है कि टिप भी दे दें या ना भी दें। सिमिलरली मेल्स जो आ रहे हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बिल्स पे कर रहे हैं, मतलब बिल पे कर रहे हैं और टिप भी दे रहे हैं, हो सकता है ना भी दें।
ठीक है, कुछ भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन ये जो हमें स्कैटर प्लॉट दिख रहा है ना, बेसिकली ये सारे पॉइंट्स को एक ही तरफ दिखा रहा है, मतलब हमें ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रही कि कौन से मेल्स के और कौन से फीमेल्स के, ठीक है। तो आपने बोला अगर इसको मैं स्प्लिट कर दूँ, ठीक है, रो वाइज रेट से आपने क्या करना है, इसको स्प्लिट करना है, मतलब एक ही रो पे क्या हो जाए, दो प्लॉट्स आ जाए इस तरीके के, मेल वाले पॉइंट्स अलग हो जाए और फीमेल वाले पॉइंट्स क्या हो जाए, अलग हो जाए। तो क्या करेंगे उसके लिए, आप लिखेंगे कॉल कि कॉलम्स में मेरे प्लॉट को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, कॉलम्स बना दो मेरे ग्राफ के, किसके बिहाफ पे, इस जेंडर के बिहाफ पे। हाँ सही है। तो मैंने क्या किया, कॉल लिख के मैंने उसको जेंडर बताया, लेकिन क्या बता रहा है, ये एरर दे रहा है। और ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्सिस लेवल फंक्शन है ये, समझें। एक्सिस लेवल फंक्शन पे भी बात की थी ना कि ये हमारी फैसेट प्लॉट वाली कमांड या जो तरीका होता है वो काम नहीं करता, समझ रहे। तो इसी तरीके से अगर मैंने लेट से इसी को कॉपी किया और मैं नीचे जाता हूँ, मैं लिखता हूँ इसको लाइन प्लॉट। लाइन प्लॉट भी क्या है भाई, हमारा एक एक्सिस लेवल फंक्शन है, इस पे भी क्या करेगा, ये एरर दे देगा। और क्या बोल रहे हैं कि लाइन 2d डॉट सेट गॉट एन अनएक्सपेक्टेड कीवर्ड आर्गुमेंट कॉल, मतलब वो कॉल को नहीं पहचानता, सही है। कॉल उसके अंदर डिफाइन नहीं होगा किस तरीके से उसने कॉल ने काम करना है। तो इसका सही तरीकेकार क्या होगा कि हम क्या करें, हमें क्या यूज़ करना होगा भाई, फिगर लेवल फंक्शन यूज़ करना होगा, और उसका नाम क्या है, रिलेशनल प्लॉट, ठीक है, रेल प्लॉट। और लेकिन अब क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे एक आर्गुमेंट बढ़ाना पड़ेगा और उसको काइंड बताएंगे इक्वल्स टू करके स्कैटर, सही है। अच्छा, कीवर्ड आर्गुमेंट से तो कहीं भी लिख सकते हैं, भले काइंड को उठा के बिल्कुल स्टार्ट में लिख दें, मसला नहीं होगा, सही है। तो क्या हुआ, अब सॉरी, अब जो है मेरा वही प्लॉट डिस्ट्रीब्यूट हो गया या स्प्लिट हो गया जेंडर वाइज, ठीक है। तो ये डेटा सिर्फ मेल का है और ये डेटा सिर्फ फीमेल्स का डेटा आ रहा है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात, चलें आगे बढ़ते हैं। और अब हमने क्या करना है, एक हमने एक स्कैटर प्लॉट बनाना है, ठीक है, और रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करेंगे, मतलब फिगर लेवल फंक्शन का यूज़ करेंगे। और किसके दरमियान बनाना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और जीडीपी पर कैपिटा। ये डेटा मौजूद है हमारे पास, जो गैप वाला हमारा डेटा सेट है उसके अंदर हमारे पास ये डेटा मौजूद है। देखें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी ये आ रही है और जीडीपी पर कैपिटा की ये वैल्यू यहाँ पर मौजूद है, सही है भाई। तो ज़रा जल्दी से बताएं क्या करना होगा मुझे जी, SNS डॉट रेल प्लॉट, ठीक है। डेटा में क्या पास करेंगे जी, गैप, अच्छा एक मिनट, सही है, गैप दिया, सही है। और एक्स पे क्या रखेंगे हम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और वाई पे रखेंगे जीडीपी पर कैपिटा, सही है। फिलहाल के लिए हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं पहले। तो ये हमारा क्या हो गया, प्लॉट बन गया, सही है। अच्छा एक और बात, मैंने यहाँ पे काइंड पास नहीं किया ना इसने, लेकिन फिर भी काइंड वाली कमांड को खुद से एग्जीक्यूट कर दिया। तो याद रखें, बाय डिफॉल्ट काइंड क्या होता है, स्कैटर होता है। बाय डिफॉल्ट अगर हम काइंड प्रोवाइड नहीं करेंगे तो स्कैटर बना देगा, सही है। लेकिन अगर हम इसको काइंड बता देंगे अलग से कि भाई लाइन बना दो, तो फिर क्या करेगा, उसी हिसाब से ये काम करेगा, ठीक है। अच्छा, हम इसको वापसी से स्कैटर कर देते हैं। और चलें, अब क्या करना है हमने कि हमने ना ईयर के बिहाफ पे कॉलम्स बनाने। अब समझे बात को, ये जो डेटा मौजूद है ना, अगर मैं आपको इसको डेटा दिखाऊं, इस गैप कॉलम के अंदर एक ईयर का कॉलम है, मतलब गैप डेटा सेट के अंदर ईयर का कॉलम है, और अब इसके हम यूनिक वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो हमें पता चल रहा है कि 1952 से लेके 2007 तक के कुछ ईयर्स का डेटा मौजूद है। सारे ईयर्स का डेटा नहीं है, लेकिन कुछ इनमें से, इस ड्यूरेशन में से कुछ ईयर्स का डेटा मौजूद है। तो मैंने क्या करना है, मैंने अपने इस प्लॉट को डिवाइड करना है या स्प्लिट करना है बेस्ड ऑन दिस ईयर्स। इन ईयर्स के बिहाफ पे उसको मैंने स्प्लिट करना है। पॉइंट समझ रहे हैं कि भाई 1957 के अंदर जो वैल्यू थी वो सेपरेट हो जाए, 1957 के अंदर जो वैल्यू थी उसका ग्राफ सेपरेट होके बन जाए, ठीक है।
तो क्या लिखना होगा, आपको आइडिया है? कॉल, ठीक है, और मैं इसमें बताऊंगा ईयर, सही है। चलें, तो ये देख रहे हैं 19, अगर इसको जूम इन करें, अच्छा जूम इन कुछ और ही होगा, खैर, लेकिन समझें यहाँ पे पॉइंट के हमारे जो प्लॉट्स हैं ना, ये जो प्लॉट्स बने सारे, ये क्यों बने इस तरीके से, क्योंकि हमने उसको बोला कि मेरे ग्राफ को या मेरे प्लॉट को कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, स्प्लिट कर दो, किसके बिहाफ पर, ईयर के बिहाफ पर। तो पहला वाला 1952 का है, फिर 1957 का, फिर सेकंड थर्ड वाला 1962 का, एंड सो ऑन। आपको इस तरीके से ग्राफ देखने को मिल रहा है, ठीक है। लेकिन मसला क्या है, मसला ये है यहाँ पर कि कुछ भी रीडेबल नहीं है, सही है, कुछ भी रीडेबल नहीं है। तो हम फिगर साइज से इतना बड़ा बन जाएगा ना, फिर ये क्या करोगे आप। हमें क्या करना चाह रहे हैं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई क्या हो कि एक लाइन पे मैक्सिमम 2 प्लॉट आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, सही है, बाकी के कहाँ चलिए नेक्स्ट लाइन पर आ जाए, समझ रहे हैं। तो हम यहाँ पे एक और आर्गुमेंट होता है कॉल अंडरस्कोर ड्रेप का, और लेट्स से इसको मैं 3 पास करता हूँ। तो अब देखें जरा इसने क्या किया, अब हमारे जो टोटल ग्राफ बन रहे थे उनको एक लाइन में 3 करके शो करवा दिया। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब आप बोलेंगे, हो सकता है क्वेश्चन आ रहा हो कि हम कॉलम का क्यों यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें इसको रो में लेकर ही जाना है, अगर हमने इसको रो वाइज ही लेकर जाना है तो हम रो नहीं यूज़ कर सकते क्या? क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्वेश्चन दोबारा समझे मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी हमने कॉलम में ईयर पास किया था, सही है, तो उसने एक ही रो में रहते हुए डिफरेंट सेक्शंस बना दिए कॉलम वाइज, ठीक है, डिफरेंट कॉलम्स बना दिए और उनको डिस्प्ले करवा दिया डेटा को ईयर्स के बिहाफ पर कॉलम्स के अंदर। और फिर लेकिन चूंकि इतने सारे प्लॉट्स आ रहे थे एक ही रो के अंदर, तो हमने क्या कि भाई कॉल रेट के एक आर्गुमेंट होता है, इसमें हमने 3 पास करते तो क्या करेगा वो 3 ग्राफ्स लेकर आ रहा है एक रो के अंदर, सही है। लेकिन हो सकता है कि माइंड में आपके ये आ रहा हो कि भाई यही चीज़ अगर हम रो के साथ करें, मतलब अगर मैं रो के अंदर ईयर को पास कर दूं तो हो सकता है कॉल रेट की ज़रूरत ना पड़े, सही है, रो में अगर पास कर दूं, ऐसा ही है। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है, देखें क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको रो बोलूँगा ना, रो में ईयर पास करूँगा तो पता है क्या होगा, आपकी एक रो पर एक प्लॉट आएगा, अगली रो पर अगले साल का प्लॉट आएगा, पहले वाली रो में 1952 का प्लॉट आ जाएगा, अगली रो में 1957 का, फिर उससे थर्ड वाली रो में 1962 का, एंड सो ऑन करते करते इस तरह आपके रो वाइज बहुत सारे प्लॉट्स बन जाएंगे, ठीक है। तो इसमें भी मसला होगा, देखें अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं तो अब ये देख रहे हैं रो वाइज आपके इस तरीके से प्लॉट बन रहे हैं, हालांकि उसको बराबर में आ जाना चाहिए था, इतनी स्पेस मौजूद है यहाँ पे, लेकिन उसने यहाँ पर उसका यूज़ नहीं किया, समझ रहे बात को। तो खैर कॉल रेप आपके पास एक आर्गुमेंट है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अपने ग्राफ को मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितने ग्राफ्स रखने हैं एक रो के अंदर, ठीक है। कोई मसला? चले, यहाँ तक हमारा जो है वो रिलेशनल प्लॉट कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं आपको टॉप पे लेके चलूँ ज़रा, इसकी मैंने थोड़ी डिटेल लिखी हुई थी, ये देखें रिलेशनल प्लॉट हमारा कंप्लीट हो गया। रिलेशनल प्लॉट में हमने 2 तरह की बातें करी हैं, मतलब 2 तरह के प्लॉट्स डिस्कस किए हैं, लाइन प्लॉट और स्कैटर्ड प्लॉट, ठीक है, और दोनों तरीकों से, फिगर लेवल फंक्शन की मदद से भी और एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से भी, ठीक है, और आपको इसका डिफरेंस ही पता है। अब हम पढ़ रहे हैं किस पे, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स पे, ठीक है। अच्छा, ये डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि इसके बाद हमारा टॉपिक है ही स्टैटिस्टिक्स का, तो हम इसको वहाँ पे ज़्यादा डिटेल में कवर कर रहे होंगे चीज़ों को, कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा। अभी फ़िलहाल के लिए बस ये दिखाना है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो प्लॉट्स हैं वो बेसिकली किस तरीके के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, सही है। चलें आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स है ना, उसके लिए हमारे पास अगेन वही 2 फंक्शंस मौजूद हैं, एक तो फिगर लेवल फंक्शन है और दूसरा एक्सिस लेवल फंक्शंस है, ठीक है। अच्छा, ये आपको मालूम हो रहा है यहाँ पे डिस्क प्लॉट है एक फंक्शन का नाम, जो क्या है, फिगर लेवल फंक्शन है, सही है। और एक्सिस लेवल फंक्शन कौन कौन से हैं, डिस्क प्लॉट है, केडी प्लॉट है और रग प्लॉट है, सही है। अगेन ये क्या शो करते हैं, थोड़ा बहुत हम इसको स्टडी कर लेंगे डिटेल में इंशाल्लाह, स्टैटिस्टिक्स में कवर करेंगे, सही है भाई। तो यहाँ पे हमने इन प्लॉट्स को देखना है, इन फंक्शंस को देखना है।
अब सबसे पहले क्या करना है हमने, अब उसी को हम यूज़ करते हैं, टोटल बिल को हमने प्लॉट करना है। टोटल बिल का हमने क्या बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। और आपको मालूम है कि हिस्टोग्राम क्या शो करता है, हिस्टोग्राम मतलब किस तरह का प्लॉट होता है और क्या शो करता है वो। एग्जैक्टली फ्रीक्वेंसी काउंट का शो करता है वो, फ्रीक्वेंसी काउंट को शो करता है। ठीक है, तो पहले हम बनाते हैं, फिर प्रोसेस को समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, लेट से मैं यूज़ करता हूँ SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, और अगेन वही तरीका यूज़ होगा, डेटा इक्वल्स होगा कि क्या पास करूँगा इसके अंदर में, डेटा पास करूँगा। ठीक है, मैंने किसका बनाना है हिस्टोग्राम, टोटल बिल का बनाना है। तो टोटल बिल समझें, मेरे पास एक कॉलम है, लेकिन किस डेटा सेट का कॉलम है, ये वाला टिप्स का कॉलम है, मतलब टिप्स डेटा सेट का कॉलम है। तो मैं डेटा के आगे इसको बताऊंगा टिप्स, सही है। और सिंस ये हिस्टोग्राम है, हिस्टोग्राम आपका एक कॉलम पर भी काम कर जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी से डील करना है उसमें। आपको याद होगा हमने बिन्स पढ़े थे, ठीक है, शायद पिछली क्लास में डिस्कस किया था या पहले डिस्कस किया था, आई थिंक मैटप्लॉटली में डिस्कस किया था, मुझे याद पड़ रहा है। ठीक है, तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पे, सिंपल इसको बोलता हूँ x इक्वल्स टू टोटल बिल, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये देखें इसने क्या किया है, हमारा हिस्टोग्राम बनाकर दे दिया है। ठीक है, अब जरा इसको समझ लें क्या हो रहा है कि सबसे पहले तो ये जीरो से स्टार्ट नहीं हो रहा। ठीक है, मैं चलिए आपको इसका एक जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ। लेट से मैंने एज कलेक्ट करी स्टूडेंट्स की, और लेट से मुझे मालूम हुआ कि भाई 12 एज है, 15 है, 17 है, ठीक है, 20 है, 25 है, और 28 है, और लेट से 34 है, 39 है, फॉर एग्जाम्पल ये स्टूडेंट्स की एज मालूम हुई। सही है, अब मैं क्या करूँगा, मुझे इसका हिस्टोग्राम बनाना है। तो क्या होगा, मेरे पास एक्स एक्सिस पे क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे एज आ जाएगी। सही है, अच्छा, लेकिन हिस्टोग्राम किस तरह से बनता है, हिस्टोग्राम बनता है बिन्स के बिहाफ पर, बिन्स बनते हैं हिस्टोग्राम के। सही है, तो अब आप लोग ज़रा डेटा को देख के बताएं कि मुझे कितने कितने बिन्स बनाने चाहिए अपने डेटा के अंदर। ना बहुत ज़्यादा होने चाहिए, ना बहुत कम होने चाहिए, नॉर्मल होने चाहिए। सोच के बताएं, 5 के गैप से चले या 10 के गैप से चलें। फिलहाल के लिए हम 10 के गैप से चलते हैं। ठीक है, सिर्फ समझ रही है ना, हम 10 के गैप्स को रखते हैं। तो लेट से पहला जो मेरा बिन बनेगा, कहाँ से कहाँ तक का हम बोलते हैं, 10 से 0 से 10 का फ़ायदा नहीं होगा। सही है, उसमें कोई डेटा है ही नहीं, तो हम इसको फिलहाल खुद से इग्नोर कर देते हैं। हम क्या बोलते हैं कि बिन्स हमारे बनेंगे कहाँ से, 10 से कहाँ तक, 20, और फिर आगे 30, और फिर 40, और इस रेंज में हमारा डेटा कंप्लीट हो जाएगा पूरा। सही है, अच्छा, अब होगा क्या, आपको इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ये जो 10 20 का जब बिन बन रहा होगा ना, तो किस तरीके से आएगा डेटा, 10 आपका इस तरीके से लिखा जाएगा, जबकि 20 इस तरह लिखा जाएगा। आ रहा है यार, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड वाला कॉन्सेप्ट है। अब कौन सा इंक्लूडेड और कौन सा एक्सक्लूडेड है इसके अंदर, एक्सक्लूडेड है, एग्जैक्टली। 10 खुद इटसेल्फ खुद भी शामिल है वो, ठीक है, हमारी रेंज के अंदर, लेकिन 20 शामिल नहीं है। 19 तक का एक हमारा क्या होने वाला है, मतलब एक बार प्लॉट बनने वाला है, सॉरी बार नहीं, हिस्टोग्राम बनने वाला है। तो लेट से मैंने यहाँ बोला 10, आगे बोला 20, और यहाँ बोला 30, और यहाँ पर 40। सही है, अब ज़रा सोच के बताएं, 10 से लेके 19 तक के हमारे पास रेंज है। 10 से 19 तक के कितने नंबर्स लाई करते हैं मेरे, 3 आ रहे हैं। तो क्या होगा, लेट से 1 2 3, तो आपके पास यहाँ से इस तरीके से ऊपर एक बार बनेगा, और 20 से थोड़ा सा पहले आके एंड हो जाएगा। ठीक है, 19 वाली जगह पे आके थोड़ा सा ज़्यादा पीछे आ गया, बिल्कुल क्या होगा, 20 के पीछे हो गए इस तरीके से, 19 वाले पे क्या होगा, ये एंड हो जाएगा। सही है, समझ रहे हैं बात को। और 20 से क्या होगा, अगला स्टार्ट होगा। तो 20 से 28 में भी कितने आ रहे हैं, 20 से 30 के रेंज में भी कितने आ रहे हैं, 3 आ रहे हैं। तो अगेन क्या होगा आपका
यहाँ से एक लाइन उठेगी ऊपर की तरफ, ठीक है, और फिर वही आपके पास ये कहाँ पे एंड हो जाएगी आगे 29 पे, और फिर 30 से 40 के दरमियान भी कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। तो क्या होगा, इस तरीके से लाइन ऊपर आएगी ये, और ये आपका 39 तक के, ठीक है, ये आपका हिस्टोग्राम बन जाएगा। सही है, इस तरीके से हिस्टोग्राम बनता है। तो यहाँ पे भी यही हो रहा है कि आपके पास सिंगल कॉलम के बिहाफ पे आपने इसने क्या किया है, फ्रीक्वेंसी काउंट किया और हमारे इस प्लॉट को बना के दे दिया। सही है। अच्छा, अब यही काम हमने करना है किससे, फिगर लेवल फंक्शन की मदद से करना है। और फिगर लेवल फंक्शन की हमने क्या बात की थी, कौन सा फंक्शन है, SNS डॉट डिस्ट, टी था या डी था, नहीं, डिस विदाउट टी है, डिस प्लॉट, क्या बताएंगे इसको, डेटा इक्वल्स टू टिप्स था, और एक्स पे क्या बताएंगे, टोटल बिल। सही है। और काइंड बतानी पड़ेगी, काइंड में क्या बताएंगे इसकी, चूँकि फिगर लेवल फंक्शन है ना, तो इस एक फंक्शन की मदद से हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ बना सकते हैं, तो इसलिए हमें इसको बताना पड़ेगा हिस्टोग्राम या हिस्ट ट्राई करके देखते हैं। हाँ, हिस्ट से क्या हो रहा है, हमारे पास ये बन गया। सही है, समझ आ रही है बात। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब बिन्स पैरामीटर वगैरह देखते हैं। अभी इसने बिन्स को खुद से उठाया हुआ है, बिन्स को इसने खुद से सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है, लेकिन अगर मैं इसके बिन्स को हैंडल करना चाह रहा हूँ तो बिल्कुल हम हैंडल कर सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले फिगर लेवल फंक्शन को कॉपी करता हूँ, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ और कॉमा करके इसकी बिन्स आर्गुमेंट का यूज़ करता हूँ, ठीक है। तो लेट से अब आप देख रहे हैं कि 0 से तो स्टार्ट नहीं हो रहा ये, लेकिन 0 के आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नॉट श्योर कि 5 से स्टार्ट होता नहीं होगा, लेकिन चलें 5 कंसिडर कर लेते हैं हम, ठीक है। और कहाँ तक के जा रहा है, 50 से थोड़ा सा आगे तो हम 55 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। अब 5 से लेके 55 तक की हमारे पास एक रेंज है टोटल बिल की, ठीक है। और अब आप लोग सोचिए, बताएं इसमें किस हिसाब से बिल साइज रखना चाहिए, 10 का रखें, 7 का, 8 का, 5 का, कितना रखना चाहिए। 5 रखेंगे तो बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, बहुत सारे बिन्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। 8 के रख लेते हैं, सही है। तो लेट से 5 और 8 आगे जाए कितने हो जाएगा, 13। हाँ भाई, 5 इटसेल्फ इंक्लूडेड है ना, 6 ये होगा, 7 8, हाँ 13 लिखेंगे उसके बाद, ठीक है, समझे। 5 हमारा जब पहला बिन बदला होगा तो 5 इसमें खुद भी इंक्लूडेड है, तो 5 को भी काउंट करें आप एक नंबर, तो 5 से 10 तक कितने नंबर्स हो गए टोटल, 6। भाई देखें ना, अगर 6 से 10 तक चलते कितने नंबर्स बनते, 5 बनते। 6 से 10 तक अगर हम आते, लेकिन हम कहाँ से चल रहे हैं, 5 से चल रहे हैं ना, तो 5 भी इंक्लूडेड हुआ। 5 से 10 तक कितने नंबर्स हो गए, 6 नंबर्स हो गए, और फिर 11 और फिर 12, 8 नंबर्स हो गए। तो अगर मैं 13 लिख रहा हूँ तो मतलब कितने का पिन बना, कितने का पिन बना ये पूरा मेरा, 8 का पिन बना। सही है, 12 तक जाएगा, लेकिन बिन्स 8 नंबर्स का बना, ठीक है। अब अगला बताएं, 21। हाँ भाई जल्दी सब सोच के बताएं। 13 इटसेल्फ इंक्लूडेड है, और 20 तक अगर हम जाते हैं तो 8 बनेंगे, मतलब मुझे 21 लिखना पड़ेगा। सही है, नेक्स्ट 29, 37। एक मिनट, 29 सही है नहीं, ये सोचो जरा, सही है। और क्या बता रहे हैं, 37, 45, 53, 61। सही है। चलें एग्जीक्यूट करते हैं। तो अब क्या हो गया, हमारे पेज उसी हिसाब से एडजस्ट होगा, क्योंकि हमने उसकी रेंज को चेंज किया है ना, तो अब जिस रेंज में जितने नंबर्स लाई कर रहे होंगे उस हिसाब से उसने क्या कर लिए, एडजस्टमेंट कर लिए, ठीक है। तो हम इस तरह से बिन्स को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, बिन्स को ना एक और तरीके से इस्तेमाल करते हैं, वो ये होता है कि हम क्या करें, बिन्स के अंदर ना एक नंबर पास कर दें। लेट से मैं लिखता हूँ 25 मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब पता है क्या करेगा, अगर बिन्स के अंदर सिर्फ एक नंबर पास करेंगे तो हम इसको ये बोल लें कि भाई इतने टोटल बिन्स बना दो मेरे डेटा के, समझे। या तो हम उसको खुद बता देते ना कि ये बिन्स बनाओ, ये वैल्यूज रखो, लेकिन नीचे क्या बता रहे हैं एक नंबर पास करके कि टोटल इतने बिन्स बना दो मेरे डेटा के। सही है, तो इसने क्या किया, उसी हिसाब से इन बिन्स को एडजस्ट कर दिया। सही है, तो दो तरीक़ों से बिन्स की कमांड यूज़ होती है। चलें, यहाँ तक क्लियर है भाई। तो सिंपल हमने डिस प्लॉट यूज़ किया, काइंड में क्या पास किया, हिस्ट, और एक और यूज़ किया हिस्ट प्लॉट, ठीक है, जो कि एक्सिस लेवल फंक्शन है। चलें, अच्छा एक बात सोच के बताएं,
कि हिस्टोग्राम क्या कैटेगोरिकल डेटा का बनाया जा सकता है या नहीं? हाँ भाई, हिस्टोग्राम क्या कैटेगोरिकल डेटा के लिए बनाया जा सकता है? जी भाई सोच के बताएं। लेट्स से कि हमारे पास एक कॉलम है, इसके अंदर जेंडर का, आपको याद होगा टिप्स के अंदर जेंडर का कॉलम है, या एक और कॉलम भी था आई थिंक डे का, शायद, एक मिनट, टिप्स डॉट हेड डे, हाँ देख रहे हैं डे का भी कॉलम आ रहा है, ठीक है। तो डे में क्या पता चलेगा कि भाई कौन से डे पे वो लोग मतलब रेस्टोरेंट पर आए, जो भी लोग हैं कौन कौन से डे पे रेस्टोरेंट में आए, तो हमें यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। या स्मोकर हो गया, ये सारे किस तरह के डेटा हैं? कैटेगोरिकल डेटा हैं। तो अगर मैं इसको यूज़ करना चाहूँ हिस्टोग्राम बनाने के लिए तो हो सकता है या नहीं? हाँ भाई देखें, अब बात ये है कि हम कर तो सकते हैं लेकिन वो हिस्टोग्राम नहीं कहलाते, वो काउंट प्लॉट कहलाते हैं। सबसे पहली बात क्या कहलाते हैं? काउंट प्लॉट। समझे बात को कि लेट से मैंने पूरा कॉलम उठाया और पूरे कॉलम के अंदर मेल आ रहे हैं लेट से 40 टाइम्स फॉर एग्जाम्पल, और फीमेल्स आ रही हैं 110 टाइम्स, सही है। तो क्या होगा? मेल नीचे एक्स एक्सिस पे, फीमेल उसके बराबर में, और बार्स बन जाएंगे उसके 40 और उसके 110 तक का, सही है। लेकिन ये हो क्या रहा है? ये काउंट प्लॉट बन रहा है एक तरीके से, हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं बन रहा। समझ रहे हैं बात को? तो बनाया जा सकता है लेकिन इसको हिस्टोग्राम नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इसको काउंट प्लॉट बोलेंगे, सही है। चले बनाते हैं ज़रा। तो क्या करेंगे भाई? SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, ठीक है, और डेटा के अंदर क्या बताएंगे इसको? इक्वल्स टू करके टिप्स, और एक्स पे रखेंगे लेट से स्मोकर को रखें, ठीक है। स्मोकर नाम था क्या था? स्मोकर है, सही है। और एग्जीक्यूट करते हैं, देख रहे हैं तो क्या बता रहा है ये? हाँ भाई जो स्मोकर यस वाले हैं वो अराउंड 92 आई थिंक या 93 के अराउंड में, जबकि जो नो हैं स्मोकर वाले नहीं हैं वो क्या हैं? वो ज़्यादा लोग हैं, मतलब जो रेस्टोरेंट पे खाने पे आ रहे हैं वो ज़्यादातर स्मोकिंग नहीं करते, सही है। समझ रहे हैं बात को? अच्छा, इसमें क्या है? मेल फीमेल दोनों एक साथ आ रहे हैं, कंबाइन होके, समझ रहे हैं? मेल फीमेल की कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ स्मोकर और नॉन स्मोकर की हो रही है, सही है। तो अगर हम यहाँ पे एक और आर्गुमेंट का यूज़ करें व्यू, और उसमें अगर जेंडर के बिहाफ पे इसको बताएं, तो अब ये क्या कर रहा है? थोड़ा सा कलर अभी हम नीचे जाके एडजस्ट करते हैं, सही है। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है ज़रा समझें, फीमेल वाला आपका ये वाला कलर है, सही है। तो मतलब ये थोड़ा सा डार्क हो गया है, ओवरलैप होने की वजह से थोड़ा सा डार्क होकर दिख रहा है, लेकिन आपके पास फीमेल की क्लासिफिकेशन अगर आपने देखी तो फीमेल आपके पास क्या है? फीमेल भी काफ़ी ज़्यादा है जो स्मोकिंग करती हैं, उस रेस्टोरेंट पर आ रही है, ठीक है। और जबकि मेल्स के अंदर अगर देखा जाए तो 90 बन रहा है टोटल, ठीक है। नो स्मोकिंग वाले की बात कर रहे हैं। ऐसे मेल्स जो स्मोकिंग नहीं करते वो कितने टोटल हैं? 90 के अराउंड आ रहे हैं लेट से, सही। और लेकिन पता क्या चल रहा है कि फीमेल्स कितनी है उस टाइम पे, मतलब जो स्मोकिंग नहीं करती, वो हमारी ऑलमोस्ट 57 या 58 के अराउंड है जो स्मोकिंग नहीं करती, सही है। सिमिलरली जो स्मोकिंग करने वाले मेल्स हैं वो 60 के अराउंड है, और जो नहीं करने वाली फीमेल्स हैं वो जो करने वाली फीमेल्स हैं स्मोकिंग करती हैं वो अराउंड 37 या 36 के अराउंड आ रही है, सही है। नीचे आके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, मैं इसी चीज़ को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, इसको मैं सिंपल रखता हूँ यहाँ पे आकर। अच्छा, अब कलर थोड़े से क्या है हमारे पास इसके सही नहीं आ रहे, तो हमारे पास ना एक एलिमेंट इक्वल्स टू करके अगर मैं इसको बता दूं स्टेप, ये बेसिकली एक तरीका होता है। एलिमेंट इक्वल्स टू स्टेप तो था, एक मिनट। अच्छा, एलिमेंट की स्पेलिंग अलग हो गई है, सही है। ज़रा देखें अब कलर क्या हुआ, थोड़े से हमारे रिलेटिवली थोड़े से क्या बोलेंगे, लेस ट्रांसपेरेंट हो गए, ठीक है, जिससे आपको आइडिया हो पा रहा है कि हाँ भाई ये सारी फीमेल्स का डेटा है और वो पीछे वाला क्या है? मेल्स का डेटा मौजूद है, सही है। तो आप क्या कर पा रहे हैं? एक ही ग्राफ के अंदर दो तरह के फीचर्स को स्टडी कर पा रहे हैं, सही है। समझ आ रही है बात? अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है आपके जेंडर के बिहाफ पे करें, हो सकता है भाई आप डे के बिहाफ पे करना चाहें, आप डे यहाँ पे डाल दें व्यू के अंदर, तो क्या करेगा वो? डे के हिसाब से उठा के ले आएगा, ठीक है। तो अब आप इसको इंटरप्रेट करें कि भाई क्या हो रहा है,
कि हमारे पास जो स्मोकर है, असल चीज़ क्या हमारी स्मोकर वाले कॉलम को हम एनालाइज कर रहे हैं, लेकिन किसके हिसाब से, डे के हिसाब से, कि भाई किस डे में स्मोकिंग करने वाले लोग आए, ठीक है, और किस डे पे स्मोकिंग करने वाले लोग नहीं आए। अब इस तरीके से आपने डेटा को समझना चाहता हूँ, अब इस तरीके से अपने प्लॉट को बना सकते हैं। ऑफ कोर्स थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है ना ओवरलैप हो गया है और कॉम्प्लेक्स हो गया है, लेकिन ये एक फीचर मौजूद है हमारे पास सीबॉर्न के अंदर। सही है जी भाई, चलें कुछ और प्लॉट्स देखते हैं। टाइटैनिक डेटा सेट को लोड करना है तो क्या लिखूंगा मैं, SNS डॉट लोड डेटा सेट, और यहाँ पे पास कर देंगे टाइटैनिक। ये टाइटैनिक डेटा सेट हमारे पास सीबॉर्न में मौजूद है और मैं इसका वेरिएबल का नाम भी टाइटैनिक ही रख देता हूँ। इक्वल्स टू किया, चलें ज़रा डेटा को देखते हैं कि डेटा में क्या मौजूद है। मैं बोलता हूँ टाइटैनिक डॉट शेप, 891 रोज का डेटा है और क्या क्या मौजूद है इसके अंदर, टाइटैनिक डॉट हेड, तो आपके 5 रोज आ जाएंगे, ठीक है, और ये डेटा मौजूद है इसके अंदर। सर्वाइव, ठीक है, पैसेंजर क्लास, ये डिस्कस किया था नहीं किया था हमने टाइटैनिक डेटा सेट किसी भी क्लास में? हाँ भाई नहीं किया। अच्छा, टाइटैनिक डेटा सेट ना बेसिकली जो इंसिडेंट हुआ था, ठीक है, टाइटैनिक का, उसके बारे में है ये कि उस मतलब उस टाइटैनिक पे कौन कौन लोग सवार थे, ठीक है, कौन सी क्लास से बिलोंग करते थे, ठीक है। सर्वाइव में पता चल रहा है 0 1, मतलब आपको नंबर्स की फॉर्म में बताया हुआ है यस और नो। 0 का मतलब नो, 1 का मतलब यस। तो जहाँ पे आपको 0 देखने को मिलना मतलब उसने सर्वाइव नहीं किया, मतलब वो मर गया, और 1 वाला मतलब हाँ सर्वाइव कर गया, ठीक है। पी क्लास पैसेंजर क्लास है, ठीक है। पैसेंजर क्लास मतलब आपको मालूम होगा कि मतलब क्या बोलेंगे, फ्लोर्स बने हुए होते हैं, ठीक है। जो सबसे टॉप वाला फ्लोर होगा आई थिंक वो सबसे ज़्यादा लग्जरियस लोगों का होता है, रिचेस्ट पीपल लोगों का होता है, ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, लेकिन हम इसी तरीके का जिसकी इंटरप्रिटेशन है कि सबसे जो लग्जरियस्ट है वो टॉप पर है और उसको कोई नंबर असाइन किया हुआ है। हम सर्च कर लेते हैं। आई थिंक 3 वाला सबसे टॉप का है जो रिचेस्ट पीपल के लिए था। नहीं, अपोजिट बोल दिया। 1 वाला क्या है, आपका फर्स्ट क्लास है, अपर सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, ठीक है, जो रिचेस्ट पीपल है 1 उसके लिए यूज़ किया गया है। 2 क्या है, मिडिल क्लास, और 3 क्या है, लोअर क्लास, सही है। तो 3 मतलब सबसे रिचेस्ट लोगों को शो कर रहा होगा, सही है। तो देख रहे हैं ये रिच पर्सन है, पैसेंजर क्लास इसकी क्या है, रिच बता रही है, लेकिन ये सर्वाइव नहीं कर सका, ठीक है। जेंडर इसका मेल था, एज ये थी। अच्छा, सिब एसपी है बेसिकली सिबलिंग स्पाउस, ठीक है। सिबलिंग मतलब बहन भाई और स्पाउस, ठीक है, तो इसको शो कर रहा है। तो मतलब ये बताना चाह रहे हैं कि भाई ये जो बंदा था ना, अब इसका नाम हमारा तो नहीं बताया हुआ डेटा के अंदर, लेकिन ये बताया गया है कि ये अपने किसी सिबलिंग या स्पाउस, कोई इसके साथ था, कोई भी हो सकता है, सिबलिंग या स्पाउस था, लेकिन एक बंदा था इसके साथ। समझ रहे हैं बात को, अकेला नहीं था, इसके साथ कोई सिबलिंग स्पाउस मौजूद था। अब जैसे यहाँ पे देखें फीमेल की सिबलिंग स्पाउस वैल्यू 0 आ रही, मतलब ये खुद अकेले आई थी, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से जी, ट्रू और फॉल्स है, सॉरी कहाँ पर, अलाइव, अलोन, अच्छा अलोन अकेले, ट्रू हो सकता है कि इसी सेंस में दे रहा हूँ। एक मिनट, हम यूनिक वैल्यूज निकाल लेते हैं इसकी। टाइटैनिक और क्या नाम है कॉलम का, सिबलिंग स्पाउस डॉट यूनिक। नहीं, ये क्या शो कर रहा है, ये मतलब मेंबर्स को शो कर रहा है, सही है। मतलब सिबलिंग स्पाउस को शो कर रहा है कि हाँ भाई एक बंदा था या कुछ भी नहीं था, ये उसी लिहाज से शो कर रहा है, ठीक है। फिर पार्च बेसिकली पेरेंट और चिल्ड्रन को शो कर रहा है। पार्च पेरेंट, शॉर्टकट में लिख दिया उन्होंने, पार्च PAR पेरेंट हो गया और CH चिल्ड्रन हो गया। तो अगेन ये भी ऐसे ही होगा, अगर मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे शो करूँ तो इसमें बिल्कुल हमारे पास वैल्यूज मौजूद है, ठीक है। तो ये डिनोट कर रहा है उसी चीज़ को, ठीक है। एंड सो ऑन, ये सारी की सारी चीज़ें मौजूद है। फेयर है, उसका इम्बार्ट है, इम्बार्ट मतलब कौन से
कौन से पोर्ट से या कौन से स्टेशन से वो चढ़ा था उस टाइटैनिक पे, ठीक है। तो एस जो है आपका आई थिंक साउथहैम्पटन है, सी जो है एग्जैक्टली याद नहीं है, सर्च कर लेते, लिखा हुआ है, अच्छा ये रहा, हाँ शेबोर्ग है, ठीक है, साउथहैम्पटन है, और एक और इसके अंदर क्यू, आई थिंक वो क्वींसलैंड है, ठीक है। तो 3 स्टेशन से उसने क्या किया था, पैसेंजर्स को पिक किया था, सही है। और क्लास आ रही है अगेन, शायद ये पैसेंजर क्लास को शो कर रहा है, हु मैन, अच्छा इस पर कुछ फर्दर डिटेल्स बार बार रिपीट हुई भी है, जैसे जेंडर बता दें ना फिर दोबारा बता रहे हैं वो मैन और वुमेन करके, ठीक है। और फर्दर यहाँ पे मौजूद है डिटेल्स इनकी, डेक मतलब फ्लोर की बात हो रही है, कौन से फ्लोर पर मौजूद था वो मौजूद नहीं है इसका, एम्बार्क टाउन आ गया, अलाइव और अलोन ये डेटा मौजूद है, ठीक है। तो खैर इस पर हमने क्या करना है, इस पर हमने हिस्टोग्राम बनाना है, किसके लिए, एज पर हिस्टोग्राम बनाना है, ठीक है। ह्यू में क्या रखना है, जेंडर को रखना है। चलें ज़रा बताएं क्या लिखना होगा मुझे, SNS डॉट, हाँ बताएं भाई जी, डिस्क प्लॉट का भी यूज़ कर सकते हैं, हिस्ट प्लॉट भी यूज़ कर सकते हैं, डिस्क प्लॉट यूज़ करते हैं। क्या बताऊंगा, डेटा इक्वल्स टू टाइटैनिक, ठीक है, और एक्स में क्या बताऊंगा, एज, बस एक कॉलम जाएगा, ठीक है। हाँ सॉरी, काइंड भी बताएंगे, ठीक है, हाँ क्यू भी बताएंगे एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा काइंड उसने ऑलरेडी वैसे हिस्टोग्राम की पिक कर ली है, डिफ़ॉल्ट यही है, लेकिन अगर आप अलग से बताना चाहें तो हिस्ट बता देते हैं, ठीक है। और क्या करना है हमने, ह्यू यूज़ करना है जेंडर के हिसाब से, क्या हमें पता चले, अच्छा उसका नाम भी डिफरेंट है, सॉरी, सही है। तो अब ये आपको यहाँ पर आइडिया हो रहा है कि भाई एज वाइज क्या हमारी मतलब हिस्टोग्राम यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। और थोड़ा सा कलर अगर आपको चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे वही एलिमेंट इक्वल्स टू करके स्टेप बता देंगे, थोड़ा सा रिलेटिवली ये रीडेबल हो जाएगा, सही है। कि जो आपके पास ऑरेंज वाली कलर है वो फीमेल्स को शो कर रहा है और बाकी मेल्स को शो कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम ह्यू के अंदर जेंडर के बजाय अगर लेट से सर्वाइव को डाल देते तो हमें थोड़ी यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती, सही है। लेट से मैंने यहाँ पे क्या लिखा, सर्वाइव लिख दिया, एग्जीक्यूट किया, तो अब ज़रा देखिए क्या पता चल रहा है कि भाई ऐसे लोग जिनकी एज 0 से लेके 10 के दरमियान है, ठीक है, जो चलिए इसको कंसिडर करते हैं 0 से 5, मतलब ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनकी एज क्या है हमारे पास 5 साल के अंदर अंदर के बच्चे भी मौजूद हैं, सही है। जब भी तो दिखा रहा है हमारा हिस्टोग्राम, जब भी तो बन रहा है, यहाँ पे प्लॉट बना रहा है। अब सिर्फ इस वाले बार को कंसिडर करें, पहला वाला बार, इसमें क्या पता चल रहा है कि जो ग्रीन वाले ग्रीन बोल रहा हूँ, जो ब्लू वाले हैं उन्होंने सर्वाइव नहीं किया, और इस तरह के कितने लोग हैं, 12, कितने लोग हैं, 12 लोग हैं जिन्होंने सर्वाइव नहीं किया, लेकिन तकरीबन 28 के अराउंड बच्चे इस तरह के थे 0 से 5 तक की एज में जिन्होंने सर्वाइव कर लिया, मतलब उनको रेस्क्यू कर लिया गया होगा पॉसिबली, सही है। तो आपको अब यहाँ पे थोड़ी बहुत यूजफुल इन्फॉर्मेशन देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अगेन चूँकि बहुत ज़्यादा मतलब ग्राफ यहाँ से वहाँ हुआ हुआ, तो आपको थोड़ा सा सही से इसको बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा अगर एक छोटी सी हम यहाँ पे इंसाइट निकालें तो क्या पता चलिए कि 18 एज से लेके तकरीबन, ये देख रहे हैं इस वाले बार को कंसिडर कर रहा हूँ, इस पूरे वाले बार को, ऑल्दो के इसमें बहुत सारे अलग पार्ट्स भी बने हुए हैं, लेकिन इस पूरे पार्ट को कंसिडर कर रहा हूँ। 18 से लेके अराउंड 18 से लेके 38 तक के जो एज के लोग थे, उन मेजोरिटी क्या हुआ है, मेजोरिटी उनकी डेथ हो गई है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, हम आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही होगी ना, आप इस तरीके से यूज़ करके एक यूज़फुल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे निकाल सकते हैं। कोई मसला है इसमें, हाँ जल्दी से बताएं, बोरियत तो नहीं हो रही, मुझे बताएं, मुझे ऐसा फील हो रहा है बोरियत हो रही है, सिर्फ 3-4 लोगों के रिस्पॉन्स आ रहे हैं। हाँ भाई उसेफ भाई, नहीं, चले फिर आगे बढ़ते हैं। प्लॉट टिप हिस्टोग्राम प्लॉट, ठीक है, फैसेटिंग यूजिंग कॉल एंड ड्रॉ। चलें फैसेटिंग वाला बताऊं या आगे बढ़ जाऊं,
चलें कर लेते हैं, एक कर लेते हैं। फैसेटिंग बनाना है, ठीक है, फैसेटिंग प्लॉट्स का यूज़ करना है। अब आप लोग मुझे खुद सोच के बताएं। अभी हम लोगों ने ऊपर जो अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाई है कि फैसेटिंग प्लॉट कौन से वाले फंक्शन पे काम करता है। जी जी, फिगर लेवल वाले फंक्शन में काम करता है, एक्सिस लेवल वाले फंक्शन में काम नहीं करता। और अभी हमने क्या डिस्कस किया, अभी दो फंक्शन यूज़ कर लिए, डिस्क प्लॉट का यूज़ कर लिया और हिस्ट प्लॉट का यूज़ कर लिया है। तो मैं अगर फैसेटिंग प्लॉट बनाना चाह रहा हूँ, मुझे कौन सा फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा, डिस्क प्लॉट यूज़ करना पड़ेगा, सही है। तो मैं लिखता हूँ SNS डॉट डिस्क प्लॉट डेटा इक्वल्स टू टिप्स का रखना है। क्यों? क्योंकि हमने टिप के डेटा का हिस्टोग्राम बनाना है। टिप डेटा है, सॉरी टिप कॉलम है और किस डेटा सेट में मौजूद है, टिप्स वाले डेटा सेट में मौजूद है, तो इसलिए यहाँ पे टिप्स करके पास कर दिया इसको। अच्छा, कॉमा करके बताएंगे x इक्वल्स टू टिप, सही है। और काइंड बता देंगे इसकी कि क्या रखो, हिस्ट। और कॉलम में हमने क्या यूज़ करना था, अच्छा कॉलम में हमने यहाँ पे कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, खैर कुछ भी हम इसमें डाल देते हैं। लेट से स्मोकर कर देते हैं, ठीक है। कहाँ पर, हाँ ये मैंने बताया था, कॉल एंड रो दोनों यूज़ करनी है ऑन हिस्ट प्लॉट फंक्शन। ये हिस्ट प्लॉट फंक्शन पे काम नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, रीज़न पता है ना आप लोगों को। हाँ भाई, क्यों काम नहीं करेगा, क्योंकि एक्सिस लेवल फंक्शन है हिस्ट प्लॉट। देखें ये जो लिखा हुआ है ना, मैं इसको करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे हिस्ट प्लॉट लिख दिया और यहाँ से मैंने काइंड हटा दिया, एरर दे देगा, सही है। क्यों नहीं कर रहा काम, आपको मालूम है कि ये एक्सिस लेवल फंक्शन है, एक्सिस लेवल फंक्शन पे कॉल और रो वाला आर्गुमेंट काम नहीं करता, सही है। चले यहाँ देखें, अब जब मैंने इस चीज़ को लिखा ना, तो अब आप लोग मुझे सोच के बताएं कि इससे क्या इनसाइट्स निकलवाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये समझ आना चाहिए, मतलब अगर मैं ये चीज़ लिख रहा हूँ ना, आपको आइडिया होना चाहिए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। कोई एक्सप्लेन करेगा इसको कि इसमें क्या करवाना चाहा है मैंने। हाँ बोले। बिल्कुल ठीक है, टिप के हिसाब से हमने देखा है, ठीक है, कि स्मोकिंग जो करने वाले उन्होंने उस ब्याह पे मैंने क्या, सबसे पहले क्या किया, मैंने कॉलम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। और मैं देखने का चाह रहा हूँ कि मेरी जो टिप दी गई है, टिप दी है ना लोगों ने, तो वो जो टिप दी है वो स्मोकिंग वालों ने किस तरह से टिप दी है, हो सकता है ज़्यादा दी हो सकता है कम दी हो, ठीक है। और नॉन स्मोकिंग वालों ने किस तरह से टिप दी है, समझ रहे हैं। पहले तो मैंने उसको कॉलम पे ये स्प्लिट किया कि मैं कॉलम वाइज ये देख सकूं कि जो टिप मिल रही है वो स्मोकिंग वाले क्या दे रहे हैं और नॉन स्मोकिंग वाले क्या टिप दे रहे हैं, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मैंने इसको रो में डे लिख दिया। मतलब क्या करा मैंने इसको बोला अभी जो तुमने इन्फॉर्मेशन निकाली है ना, इसको डे वाइज मुझे बता दो, सही है। तो अब डे का भी हमने इसमें इंक्लूड कर दिया कि हाँ किस दिन दी है और क्या दी है, ठीक है, और किस दिन नहीं दी, ठीक है। तो अब जरा समझें यहाँ पे कि डे जो है मेरा वो थर्सडे है और स्मोकर है बंदा, ठीक है, स्मोकर है। अभी इसके अंदर जेंडर की बात नहीं हो रही, समझिएगा, ये सिर्फ अभी स्मोकर और डे के हिसाब से चल रहा है और टिप इसमें थर्ड वाली क्वांटिटी मौजूद है। तो ये कुछ हमें टिप्स की वैल्यूज मिलनी है। मैक्सिमम टिप कितनी गई है, 7 के अराउंड आ रही है, सही है। थर्सडे के दिन जिन्होंने स्मोकर वाले लोगों ने टिप दी है, लेकिन अगर यहीं पे हम देखें थर्सडे के दिन नॉन स्मोकर वालों ने जो टिप दी है वो कितनी जा रही है हमारे पास, 12 आ रही है। देख रहे हैं 12, यहाँ से देखें 12 के अराउंड आपकी आ रही है टिप, समझ आ रही है नहीं आ रही है चीज़, मैक्सिमम आपकी 12 आ रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिफरेंट और ग्राफ को एनालाइज कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ पे ना होने के बराबर है, ये कौन सा दिन पड़ रहा है, मतलब फ्राइडे को जो लोग आ रहे हैं नॉन स्मोकर वो कुछ भी मामूली सी टिप देते हैं वो, ठीक है, इतनी कोई खास टिप नहीं होती। सिमिलरली अगर हम इसको भी देखें, फ्राइडे के दिन स्मोकर वाले भी नॉर्मल ही टिप दे रहे होते हैं, सही है। सिमिलरली सैटरडे को देने वाले अच्छे लोग हैं, ठीक है, और सैटरडे को स्मोकर जो स्मोकर नहीं है वो भी तकरीबन थोड़ी सी कम अमाउंट की
टिप दे रहे हैं, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट करीब करीब है सैटरडे वाले दिन की। तो खैर इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आपके माइंड में जो भी चीज़ आ रही है ना, आप इस तरीके से इंसाइट्स निकाल सकते हैं। और डेटा के अंदर ना इस तरह की इंसाइट्स मौजूद होती हैं, ठीक है, इस तरह की इंसाइट्स मौजूद होती हैं जिसकी मदद से, मतलब जो आप ग्राफ की मदद से इजीली एनालाइज कर पा रहे होते हैं। अगर हम ये डेटा लेके बैठे तो सोच के बताएं, हम एनालाइज कर सकते हैं? हरगिज़ नहीं कर सकते, कितनी जान वाले नहीं कर सकते। लेकिन विजुअल से क्या फ़ायदा होता है, यही हेल्प हो जाती है कि हमें ना उसके अंदर के हिडन पैटर्न्स आराम से देखने को मिल जाते हैं, आराम से ईजिली समझ आ जाते हैं। सही है, तो ये हमारा क्या था, ये हमारा एक फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट था। क्या नाम था इसका? हिस्टोग्राम। सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट कौन सा हमारा? कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन प्लॉट। सही है, एक मरतबा पहले इसको प्लॉट करते हैं और फिर हम इसको थोड़ा समझते हैं क्या बता रहा है ये। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे SNS डॉट KDE प्लॉट। सही है, अच्छा अगेन दो फंक्शंस हैं, एक एक्सेस लेवल फंक्शन क्या होगा, KDE प्लॉट नाम है, और फिगर लेवल फंक्शन का नाम क्या है? अभी भी डिस प्लॉट ही है, ठीक है, लेकिन उसकी काइंड हम क्या बताएंगे? KDE बताएंगे। सही है, तो फिलहाल हम क्या करते हैं, इसको एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से बना दें। तो मैंने KDE लिखा, तरीका वही है भाई, डेटा इक्वल टू क्या क्या पास करेंगे, टिप्स बता देते हैं इसको, ठीक है, और एक्स में हम बोलते हैं टोटल बिल पे बना दो, ठीक है, इस प्लॉट को टोटल बिल के हिसाब से बना दो। चलिए जरा एक आउटपुट देखें इसका। इसने क्या किया, हमारे पास एक इस तरीके का बेल लाइक ग्राफ दे दिया, ठीक है, बेल लाइक ग्राफ दे दिया। अच्छा, अब ये डेटा जो है ना हमारा, थोड़ा सा अगर आप लोग देखें, ये जो कर्व आ रहा है थोड़ा सा लेफ्ट पे शिफ्ट, आपको लग रहा है शिफ्टेड या नहीं लग रहा? देखें मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, चले लेट से इस वाले की बात करते हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास वही कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन का प्लॉट ही है, लेकिन ये क्या है आपका, ये बहुत अच्छे तरीके से क्या हुआ हुआ है, सेंट्रलाइज हुआ हुआ है, ठीक है, इसकी जो मीन है तकरीबन वो 0 के अराउंड लाई कर रही है, एग्जैक्टली हो सकता है 0 या 0 के अराउंड लाई कर रही है। सही है, जो मीन मतलब सेंट्रल वैल्यू है, हम इसी चीज़ को निकाला करते थे, आपको याद होगा मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे डेटा का सेंटर बज़ाहिर तो लग रहा है कि 30 के अराउंड होना चाहिए था, 0 से 60 के दरमियान वैल्यूज आ रही है ना, तो इसका सेंटर क्या होना चाहिए था, 30 के अराउंड होना चाहिए था, लेकिन 30 पे हमारा ये कर्व नहीं लाया गया, थोड़ा सा कहाँ पे शिफ्ट करा हुआ है, लेफ्ट पे इसने शिफ्ट किया हुआ है, ठीक है। अब इसका क्या मतलब बन रहा है जी, टोटल बिल जो दिया जा रहा है वो मेजोरिटी किस वैल्यू के दरमियान दिया जा रहा है जी, 10 से 30 के अराउंड ज़्यादातर लोग आके क्या कर रहे हैं, परचेजिंग या जो भी मतलब खाना पीना खा रहे हैं, वो क्या वैल्यू है उसकी, कितनी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, 10 से 30 के दरमियान आपका ये वैल्यू हमें ज़्यादा देखने को मिल रही है। सही है, अगर यही कर थोड़ा सा सेंटर पे होता तो हमें इनसाइट्स क्या मिलती कि भाई भले मतलब जो लोग आ रहे हैं वो बेसिकली क्या होता, 20 से 40 होता है, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम इसको सेंटर पे ले आए प्लॉट को तो क्या होगा, हम ये बोल पाते 20 से 40 के दरमियान जो लोग आ रहे हैं वो इतने डॉलर्स एटलीस्ट एक्सपेंड करके जाते हैं, समझ रहे हैं। तो इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे, सिंपल ये समझें कि हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ये क्या बता रहा है, डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, ठीक है। एक्स एक्सिस में क्या मौजूद है, इसकी डेंसिटी मौजूद है, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन कहलाता है इसी वजह से ये, ठीक है। तो बस फिलहाल ये समझे कि भाई डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है, और क्या बता रहा है ये कि ज़्यादातर लोग जो है वो 10 से 30 के अराउंड, या 30 को भी अगर हम इग्नोर कर दें, अगर ये हम इतना पार्ट सा कंसिडर करें 10 से अराउंड 25 या 20 के अराउंड क्या है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं इस होटल पे या रेस्टोरेंट पे आके स्पेंड करके जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन हो गया। चलें, इसका फिगर लेवल फंक्शन है, अब आप लोग बताएं क्या कोड लिखना होगा मुझे, जल्दी से बताएं। SNS डॉट डिस्प्लॉट डेटा इक्वल्स टू टिप्स, एक्स इक्वल्स टू टोटल बिल, और काइंड में बताएंगे क्या, KDE। सही है, एग्जीक्यूट किया और आपके पास वही प्लॉट यहाँ पे देखने को मिल गया, ठीक है। अगेन आप क्या कर सकते हैं, इसका ह्यू पैरामीटर का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलें एक मरतबा जल्दी से हम कर लेते हैं। मैं क्या करता हूँ,
KD के बाद लिख देता हूँ ह्यू, और लेट से जेंडर भी आप हम इसको कर देते हैं प्लॉट। तो क्या हो रहा है आपके पास मेल और फीमेल दोनों का आ गया है, ठीक है, कि भाई फीमेल जो हैं वो क्या स्पेंड करके जा रही हैं, ठीक है, और जो मेल्स हैं वो कितनी अमाउंट स्पेंड करके जा रहे हैं टोटल बिल की, सही है। अच्छा, एक और हमारे पास तरीका होता है, अगर हमने फिल ट्रू कर दिया ना तो क्या होगा आपके पास ग्राफ के अंदर ना थोड़ा सा ये फिलिंग इफेक्ट आ जाएगा। क्या मतलब देखें ज़रा, मैं लिखता हूँ फिल इक्वल्स टू ट्रू। तो क्या कर दिया इसने, इस तरीके से एक फिल करके दे दिया हमें, ठीक है, मतलब एक कस्टमाइजेशन है थोड़ा सा उसको और ब्यूटीफाई करने के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर है ना भाई, KD प्लॉट बस बनाना सिखाना था, इंशाल्लाह इसको फर्दर हम डिटेल में पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के अंदर। रग प्लॉट क्या होता है, रग प्लॉट ना बेसिकली हमारे पास अलग से प्लॉट नहीं होता, वो हमारे पास किसी ग्राफ के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, किसी भी दूसरे प्लॉट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है। क्या मतलब इसका बताता हूँ मैंने अभी ये प्लॉट बनाया ना, मैं इसी को कॉपी करता हूँ, मैं नीचे आता हूँ, ठीक है, मैं सिंपल लगता हूँ इसको व्यू सब कुछ हटा देता हूँ, मैंने यहाँ से इसको रिमूव किया और मैं नीचे आ गया, सही है। मैंने लिखा SNS डॉट रग प्लॉट, मेरे फंक्शन का नाम भी क्या है, रग प्लॉट, एक्सिस लेवल फंक्शन जो है। मैं लिखता हूँ डेटा इक्वल्स टू टिप्स, और एक्स में मैंने क्या पास कर दिया, टोटल बिल या कोई और कॉलम भी हम पास कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल टोटल बिल में पास किया, एग्जीक्यूट किया तो ज़रा देखें क्या दिखा रहा है आपको, ये नीचे देख रहे हैं थोड़े छोटे से आपको लाइंस या बार्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपकी क्या बता रहा है, अगेन ये आपकी फ्रीक्वेंसी को बता रहा है। तो आप सोच के देखें यहाँ पे फोकस करें, 10 से लेके अगर हम बात करें आई थिंक 28 के अराउंड लाइंस कैसी हैं, बहुत ज़्यादा हाईली डेंस है ना, सही है। तो मतलब KD भी आपको वही बता रहा है, KD प्लॉट भी आपको वही चीज़ बता रहा है, और रग प्लॉट भी आपको क्या कर रहा है, एक तरीके से वही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक के रीजन में बहुत ज़्यादा हाई डेंसिटी है, ठीक है। और जो नीचे वाले हैं मतलब आगे की तरफ वाले राइट साइड वाले, उस पर लाइंस एक तो बहुत कम है और काफ़ी दूर दूर भी हैं, सही है। तो क्या मतलब बन रहा है इसका कि भाई जो लेट से 35 से अबव वाले लोग आते हैं ना, मतलब 35 जो लोग आते हैं वो 35 से अबव की स्पेंडिंग करते हैं, वो कम लोग हैं, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं, ऐसे लोग जो रेस्टोरेंट पे आते हैं या होटल पे आते हैं और वो स्पेंड करते हैं $35 से ज़्यादा की अमाउंट, उस तरह के लोग कम आते हैं रेस्टोरेंट पे, ठीक है। सिमिलरली $10 से कम स्पेंडिंग करने वाले लोग भी उस रेस्टोरेंट पे या होटल पे कम आते हैं। ज़्यादा अच्छी रेंज कहाँ से कहाँ तक की है, 10 से तकरीबन 28 या 30 के अराउंड तक की इसकी अच्छी रेंज आ रही है, सही है। तो हो सकता है इस इन्फॉर्मेशन की मदद से अगर रेस्टोरेंट के जो ऑनर है उसको बताया जाए तो वो इसी रेंज के अंदर क्या करे, फर्दर और आइटम्स रख दे, ठीक है, ताकि उसकी और अच्छी सेल हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, आप यहाँ से एक इंसाइट निकाल सकते हैं। खैर, ये रग प्लॉट हो गया। रग प्लॉट क्या होता है, आपका किसी दूसरी चीज़ के साथ किसी दूसरे प्लॉट के साथ कॉम्बिनेशन में आता है, ठीक है। अच्छा, रग प्लॉट अगर आपने इसको फिगर लेवल फंक्शन से बनाना है, ज़रा बताएं कोड क्या होगा, सब बताएं। अब तो समझ आ रहा है ना भाई, ये चीज़ सिंपल है, वही चीज़ मुसलसल रिपीट होती जा रही है ऊपर से। SNS डॉट डिस्प्लॉट होगा, ठीक है। डेटा इक्वल्स टू करके क्या बताएंगे उसको, जो भी डेटा फ्रेम का नाम है, लेट से टिप्स हमने कंसिडर कर लिया, कोमा करके x इक्वल्स टू टोटल बिल, ठीक है, और फिर कोमा करके काइंड में क्या बता देंगे उसकी, रग, RUG, बस रग, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, वही फंक्शन मतलब डिस्प्लॉट का फंक्शन आपका रग प्लॉट बनाने के लिए भी यूज़ हो जाएगा। हाँ एग्जैक्टली, KD की जगह हमने हिस्ट भी यूज़ किया, अगर हिस्टोग्राम बनाना है, अदरवाइज आप रग लिख देंगे तो रग बन जाएगा वो, ठीक है, रग प्लॉट बन गया। खैर, अच्छा, अब एक सेकंड लास्ट चीज़ है, बाईवेरिएट हिस्टोग्राम, ठीक है। हिस्टोग्राम हमारा 2 एक्सिस पे भी बनाया जा सकता है। अभी हमने हिस्टोग्राम पढ़ा है ना, उसमें क्या था, जल्दी से बताया जरा, हिस्टोग्राम में भी हम कितने कॉलम्स का यूज़ कर रहे थे, एक कॉलम का, टोटल बिल, एज या टिप, किसी भी एक कॉलम का हम यूज़ करते थे, और फ्रीक्वेंसी काउंट पे भी यहाँ पे हमारा वो एक बार लाइक स्ट्रक्चर बना दिया करता था, सही है। लेकिन हम टू कॉलम्स का भी यूज़ करके हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तरीका क्या होगा, सिंपल है, मैं लिखता हूँ SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, डेटा इक्वल टू करके लिखता हूँ टिप्स, और x में पास करता हूँ टोटल बिल, और बस y की वैल्यू भी मुझे दे देनी है, मैंने लिखा y इक्वल्स टू टिप, ठीक है।
एक्स भी दे दिया, वाई भी दे दिया, सही है, वही फंक्शन है सब कुछ। एग्जीक्यूट किया तो थोड़ा देखें आपके पास ये 2 डायमेंशनल आपका ये हिस्टोग्राम बन चुका है, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या आइडिया हो रहा है कि जो डार्क वाली वैल्यूज़ है ना, ठीक है, डार्क और लाइटर वैल्यूज़ मौजूद है। डार्क वाली वैल्यूज़ क्या शो कर रही है कि थोड़ी ज़्यादा मौजूद है हमारे पास डेटा के अंदर, ठीक है। डार्क वाली क्या शो कर रही है, थोड़ी ज़्यादा मौजूद है, और जो जितनी लाइट है वो उतनी ही कम देखी गई है, ठीक है। तो ये हम मतलब बोल सकते हैं कि भाई जो इस रेंज में आई थिंक 13 या 14 की रेंज से लेके 18 तक की रेंज में जो टिप्स दी गई हैं वो ज़्यादा इस रेंज में लाई करती हैं। आई थिंक 2 से लेके 3 तक की रेंज में ज़्यादातर टिप्स मिली गई हैं, सही है भाई। तो ये लास्ट प्लॉट है हमारा KD से रिलेटेड, कर्नल डेंसिटी। अच्छा भाई यहाँ देखें बाई वेरिएट KDE प्लॉट। अच्छा अभी आपने देखा कि जो मैंने KDE प्लॉट ऊपर बनाया था ये एक वेरिएबल पर चल रहा है, एक कॉलम को कंसिडर करके ये हमें पूरी डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व या बेल लाइक शेप दे रहा है, सही है। लेकिन अगर हम चाहें तो टू कॉलम्स का भी KDE प्लॉट बना सकते हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट बनेगा वो। तो क्या करना होगा मुझे भाई, KDE प्लॉट बनाने तो क्या लिखूंगा, SNS डॉट आइदर KDE प्लॉट या डिस प्लॉट करके मैं अंदर काइंड में क्या पास कर दूंगा, KDE बता दूंगा उसको, समझ रहे हैं ना। तो मैंने KDE प्लॉट लिखा, डेटा इक्वल्स टू करके मैंने टिप्स बता दिया, एक्स में मैंने बोल दिया टोटल बिल को, और वाई में बता दिया टिप, सही है। चलें इसका आउटपुट देखें तो आपके पास इस तरीके से प्लॉट दिख रहा है, ठीक है। और ये प्लॉट आपका क्या है जी, ये हाँ कंटूर प्लॉट भी कहलाता है ये, सही है। लेकिन कंटूर प्लॉट बेसिकली सर्वे के अंदर एक अलग मीनिंग रखता है, यहाँ पे इसकी मीनिंग थोड़ी डिफरेंट है। क्या मीनिंग है यहाँ पे, इसको समझें कि आपको जो लाइंस क्लोज दिख रही है ना बहुत ज़्यादा, इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो क्लोज लाइंस हैं वो ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद है हमारे पास डेटा के अंदर। दोबारा समझें, ये जो जितनी क्लोज लाइंस मौजूद है ना ये, ठीक है, जैसे यहाँ वाले डेटा में हो गई, यहाँ की तरफ डेटा में हो गई, तो बेसिकली क्लोज लाइंस मतलब क्या है कि यहाँ पे मतलब ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद है इस तरह की, हमारे डेटा के अंदर इस तरह की ज़्यादा वैल्यूज़ मौजूद है कंपेयर टू दिस वैल्यूज़, हाँ ये बोल सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी इनकी यहाँ पे ज़्यादा है तो मतलब हमारा डेटा भी इस जगह पे क्या है, ज़्यादा लाई कर रहा है, ठीक है। और जबकि यहाँ पे देख रहे हैं कितनी दूर दूर लाइंस बनी हुई है, तो मतलब इस जगह पे थोड़ा जो है वो कर्व मतलब जो डेटा है वो कम लाई कर रहा है। कहाँ से, 30 से अबव की रेंज में। हमने भाई KDE के अंदर ये भी यही डिस्कस किया था ना कि 30 से अबव की जो स्पेंडिंग करते हैं लोग वो बहुत कम लोग हैं, सही है। तो वो सिर्फ हमने KDE के हिसाब से देखा था, लेकिन अभी हम किसके हिसाब से देख रहे हैं, KDE प्लस टिप, दोनों के हिसाब से हम एनालाइज कर रहे हैं। तो लेकिन फिर भी जो एनालिसिस है वो सेम ही तकरीबन होगी कि भाई अगर 30 से अबव की हम वैल्यू को देखें, ठीक है, तो क्या पता चल रहा है कि 30 से अबव की वैल्यू हमारे पास एक तो कम है, ठीक है, लाइंस दूर दूर है, लेकिन जो कम टोटल बिल की वैल्यूज़ है ना उस पर भी लोगों को अच्छी खासी टिप मिल रही है, समझ रहे हैं। ऊपर की तरफ ये नहीं काफ़ी, तो अगर लेट से मैं इस वाली पॉइंट को कंसिडर करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी टिप की बिल की वैल्यू भी ज़्यादा आ रही है, और अगर मैं यहाँ से इसकी टिप पे चले जाऊँ तो टिप भी इसकी क्या आ रही है, रिलेटिवली ज़्यादा है अदर पॉइंट से, सही है। तो किस तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि 30 से अबव जो टोटल बिल की अमाउंट है वो डेटा में कम है, हमारे डेटा के अंदर कम है, सही है, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट कि अगर डेटा में इस तरह की अमाउंट्स देखने को मिलती है टोटल बिल की जो 30 से अबव है, तो क्या पता चलता है कि उनकी टिप्स की अमाउंट भी रिलेटिवली हाई है अदर पॉइंट से, सही है। तो इस तरीके से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये हमारा हो गया KDE प्लॉट, ठीक है। कंटूर मैप क्या करता है हमारा सर्वे के अंदर, जी भाई साथ भाई अच्छा बताएंगे। लेवल्स को डिफाइन कर रहा होता है बेसिकली सर्वे के अंदर, जो डेफिनेट लेवल्स होते हैं ना सेम एलिवेशंस, उसको वो बता रहा होता है कि एक लाइन में चल रहा है। बिल्कुल सही है कि एलिवेशन से आई थिंक मीन सी लेवल से हाइट एलिवेशन इसी पॉइंट की हाइट, और मीन सी लेवल वाली अलग होती है वो, मीन सी लेवल वाला मतलब उससे रेफरेंस से लेते हैं। हाँ अच्छा वो रेफरेंस होता है, सही है, ठीक है। तो जैसे सर्वे के अंदर ये आपके पास ये जो लाइन है ना ये शो कर रही होगी कि यहाँ यहाँ ये लाइन आपको दिख रही है, इस जगह पे जो सरफेस की हाइट है वो सेम है,
सही है। इस तरफ इस जगह सरफेस की हाइट क्या है, सेम है। जैसा आप एक पहाड़ी इलाका कंसिडर कर लें, ठीक है, माउंटेन्स बने हुए, तो उसमें क्या है, हाइट भी है और क्या है वहाँ पे डिप्रेशन भी है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, डीप, हाँ, डेप्थ भी है काफ़ी ज़्यादा। तो उस तरीके से यहाँ पे मतलब आपको अच्छे समझ आ जाएगा कि डिफरेंट बहुत फ्रीक्वेंटली क्या हो रही होगी, हाइट चेंज हो रही होगी। सही है। तो जहाँ जहाँ हाइट सेम होगी वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, इस तरीके से एक लाइन बना दी जाती है। खैर सर्वे नहीं पढ़ रहे तो ना भी समझा, सर्वे के हिसाब से सही है, मसला नहीं है। आपको KDE के हिसाब से समझ आना चाहिए, ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। चले, लास्ट प्लॉट है मैट्रिक्स प्लॉट, ठीक है। हमने पढ़ा रिलेशनल प्लॉट, फिर पढ़ा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, अभी पढ़ लिया। उसमें 3 टाइप्स के प्लॉट्स पढ़े, कौन कौन से, हिस्टोग्राम, KDE प्लॉट और रग प्लॉट, ठीक है। रग प्लॉट इतना कोई मतलब डिटेल में नहीं देखा, लेकिन वो बहुत बेसिक सा होता है, इस तरीके से हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं डेंसिटी को हाईलाइट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन को हाईलाइट करने के लिए। थर्ड है मैट्रिक्स प्लॉट, ठीक है, ये रिलेटिवली थोड़ा ज़्यादा यूज़ हो रहा होता है और बहुत पावरफुल प्लॉट है ये, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से हीट मैप है, हम क्लस्टर मैप नहीं पढ़ेंगे, क्लस्टर मैप हटा देता हूँ मैं, हम सिर्फ हीट मैप पढ़ेंगे, सही है। अच्छा, हीट मैप आप लोगों ने लाजमी देखे होंगे किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ये इस तरह का हम अभी बनाएंगे खुद से भी, ठीक है। इस तरह का आपका प्लस होता है, हीट मैप होता है, मतलब वो क्या करेगा, वो आपकी किसी भी वैल्यू को हाईलाइट कर रहा होता है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ कलर। सही, अब किस तरह करता है अभी हम देखते हैं, आगे जाते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने एक काम करते हैं, आपको याद होगा हमने गैप का एक डेटा लोड किया हुआ है अपने पास, उसका हेड निकालते हैं और उसमें क्या क्या मौजूद है, ये कुछ कॉलम्स मौजूद हैं, सही है। अब अगर मुझे हीट मैप बनाना है तो ज़रा समझें, हीट मैप बनाने के लिए ना मेरे पास तीन तरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। कौन कौन सी बताता हूँ मैं। एक तो मेरे पास ये कैनवा आएगा, सही है, इसके अंदर 3 तरह की इंफॉर्मेशन होगी। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर ना किसको रखता हूँ, लाइफ एक्सपेक्टेंसी है मेरे ख्याल में, लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, सॉरी क्या, नहीं नहीं, सब 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 उसका पॉइंट का डेटा लेंगे। देख रहे, लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेरे पास क्या है, ये वैल्यू है आपके पास, ठीक है। ये आपके पास क्या है, ये वैल्यू मौजूद है, नहीं मैं गलत बता रही हूँ शायद, ठीक है। हम कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखते हैं, ठीक है, कंट्री के हिसाब से उठा लेते हैं या तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से उठा लेते हैं, ठीक है। तो लेट से लाइफ नहीं है यहाँ पे कंट्री हम या तो लिख लेंगे या तो कॉन्टिनेंट के हिसाब से देख लेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईयर, ठीक है। तो ईयर में क्या होगा, 1952 आ गया लेट से, फिर कौन आ गया, 1957 आ गया, 1962 आ गया, एंड सो ऑन। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट ईयर्स आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, लेट से कंट्री में आ गया पाकिस्तान, ठीक है। अब पाकिस्तान की जो 1952 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लेके चल रहे हैं, जो भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, इस जगह पर आ जाएगी, समझ रहे हैं। ये बेसिकली एक पिवट प्लॉट बन रहा है। अगर आप में से किसी ने एक्सेल यूज़ किया हो तो वहाँ पे पिवट प्लॉट होता है, पिवट टेबल होता है, सॉरी प्लॉट नहीं, पिवट टेबल होता है, ठीक है। तो उसमें हम डिफरेंट टाइप्स की इन्फॉर्मेशन को मतलब यूज़ कर सकते हैं, बहुत पावरफुल मतलब टेबल्स होते हैं। तो पाकिस्तान की लेट से 1957 के अंदर कुछ और पॉपुलेशन थी, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, वो यहाँ पर आ गई, एंड सो ऑन, ठीक है। अब लेट से उस पर टर्की आ गया, ठीक है। तो टर्की की यहाँ पे इस तरीके से इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस तरह का टेबल बनाना है। अगर इस तरह का हम टेबल बना लेंगे तो फिर हमें हीट मैप के लिए बहुत सिंपल सी कमांड लिखनी है, हीट मैप हमारा बन जाएगा। असल जो मेहनत करनी है हमने इसको बनाने के लिए करनी है, सही है। चलें इसको जरा आप देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले क्या करना है भाई, पिवट टेबल बनाना है हीट मैप के लिए, ठीक है। तो क्या लिखूंगा मैं बताऊंगा इसको, मेरे वेरिएबल का नाम क्या है, गैप डॉट पिवट। क्या यूज़ करूंगा मैं, जो वेरिएबल का नाम है उसको मैं उस पर पिवट मेथड चला दूंगा, ठीक है। पिवट यहाँ पे मेथड है, और यहाँ पे क्या बताऊंगा इसको मैं, इंडेक्स बेसिकली मेरे पास ये वाली चीज़ है जो मैंने आपको ये बताई थी। यहाँ पे जो भी चीज़ मैं कंसिडर करूंगा वो क्या कहलाएगी, मेरी इंडेक्स, ठीक है। तो फिलहाल के लिए इंडेक्स में कौन सा कॉलम कंसिडर कर रहे हैं, कंट्री कर लें, कंट्री कर लेते चले, ठीक है। और कॉलम्स में, ठीक है, क्या बोला था मैंने, ईयर कहा था कि कॉलम्स के अंदर मेरे क्या आ रहा है, ईयर आ रहा है। देखें ये एक कॉलम बन गया,
ये एक दूसरा कॉलम बन गया, एक थर्ड कॉलम बन गया। बेसिकली मेरी ये सारी वैल्यूज़ इसकी ईयर की वैल्यूज़ है, तो मैंने यहाँ पे ईयर को बता दिया। और आई थिंक वैल्यू होता है, हाँ वैल्यूज़ में बताऊँगा मैं किसको रखो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी की वैल्यू को रखो। सही है, ज़रा एग्जीक्यूट करता हूँ, देखें। अब ये आपके पास पहले तो पिवट टेबल आ गया कि पहले आपके पास कंट्री आ रहा है, ठीक है, इंडेक्स में कौन आ रहे हैं, कंट्रीज आ रहे हैं, और कॉलम्स में कौन आ रहे हैं आपके, ईयर्स आ गए, और अंदर जो वैल्यूज दिख रही हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी की। अब जरूरी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम देखें डेटा में और क्या मौजूद है, पॉपुलेशन हो सकती है, ठीक है, पॉपुलेशन भी हम रख सकते थे, और तो कुछ इसमें यूजफुल मौजूद नहीं है, ठीक है, इनको रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो पॉपुलेशन भी रख सकते थे और हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी रख सकते थे, हाँ, बल्कि जीडीपी पर कैपिटा भी तो मौजूद है ना भाई, ये हम ये भी रख सकते थे, ठीक है। तो किसी भी हिसाब से आप देख लें, आपको पिवट टेबल बन जाएगा। सही, हमने फिलहाल लाइफ एक्सपेक्टेंसी को यहाँ पे रख लिया, और मैं क्या करता हूँ, लेट से इसको मैं किसी वेरिएबल में सेव कर देता हूँ। लेट से मैं इसको डी का नाम दे देता हूँ, ठीक है, डी मतलब डेटा को मैंने इसको नाम दे दिया, एग्जीक्यूट किया। अब हीट मैप प्लॉट करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, मैं बताऊँगा इसको SNS डॉट हीट मैप और इस पर डी पास कर दूँगा, ठीक है। SNS डॉट हीट मैप किया, ठीक है, हीट में मेरा फंक्शन है और उसमें मैंने क्या पास किया, डी पास कर दिया, और डी में क्या बेसिकली मेरा वो पिवट टेबल वाला डेटा मौजूद है। सही है, हाँ उस पर आता है, वो आगे लिखा हुआ है, ठीक है, कॉन्टिनेंट के यहाँ पे हमने करना है, ये रहा, ठीक है। तो खैर ये बात समझ आ रही है। अब देखें, ये सारे कंट्रीज के नेम आ गए, और अब आपको इसमें डिफरेंट कलर्स देखने को मिल रहे हैं, और आपको राइट साइड पे एक कलर बार भी देखने को मिल रहा है। तो कलर बार क्या बता रहा है, तो भाई जितनी डार्क वैल्यू है वो उतनी ही कम है, सही है, जितनी डार्क वैल्यू उतनी ही कम है, जितनी लाइट है उतनी ही ज़्यादा को शो करेगी वो। सही, तो देखें जैसे अफगानिस्तान में टॉप पे, अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट पूरी ही लाइन क्या है, डार्क है, मतलब अफगानिस्तान के अंदर तमाम ईयर्स में ये ईयर्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, ऊपर और नीचे एक ही बात है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो अफगानिस्तान में तमाम ईयर्स के अंदर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी वो बहुत ही कम थी, ठीक है, वो क्यों थी आपको मालूम है रीज़न, ठीक है, जो वहाँ के हालात थे। अगर इसी लिहाज से हम देखें युगांडा को देखें, ठीक है, तो उसमें क्या आ रहा है, बल्कि युगांडा, हाँ आई थिंक युगांडा होगा, या बीच से कुछ कंट्री मिस हुआ है मेरे ख्याल में। ये इस सेंटर वाले की बात कर रहा हूँ मैं, देख रहे थोड़ा सा यहाँ पे लाइट सा आ रहा है। अब ये या तो कोई और कंट्री है, खैर जो भी है, इस कंट्री के अंदर क्या है, हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत हाई है, क्योंकि पूरा क्या है हमारे पास, ये युगांडा क्या है, युगांडा जो भी ये चले, तो उसमें क्या है बेसिकली हमारे पास लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो कलर्स के हिसाब से आप क्या समझ पा रहे हैं, उसकी मतलब वैल्यूज को समझ पा रहे हैं, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब एक काम करना है, लेट से कैनवा मुझे सही नहीं लग रहा, कैनवा का साइज थोड़ा सा बड़ा करना है, क्या करूँगा मैं, हम PLT का यूज़ करेंगे। अभी मैंने बताया था ना कि इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब मैंने किया हुआ है एक वजह से, वो वजह क्या थी, यही थी कि अगर मुझे फिगर का कैनवा का साइज बड़ा करना होगा ना, उसके लिए मुझे मैटप्लॉटलिब की ही कमांड यूज़ करनी पड़ेगी, सीबॉन से नहीं होगा वो वाला काम। तो क्या लिखूँगा मैं, PLT डॉट फिगर, और फिक्स साइज अंदर हम इसको बताएंगे आर्ग्यूमेंट में इक्वल्स टू करके, लेट से 10,8 बोल दिया इसको मैंने, और यही वाली पूरी चीज़ में उठा के इस लाइन के नीचे पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा साइज हमें बड़ा देखने को मिल जाएगा, सही है, काफ़ी बड़ा हो गया वैसे, लेकिन आपको थोड़ा सा और रिलेटिवली अब रीडेबल हो रहा होगा, सही है। चले आगे बढ़ते हैं। अब करना क्या है, सिर्फ मुझे यूरोपियन कंट्रीज़ निकालना है, सिर्फ कौन से कंट्रीज़ निकालने हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ निकालना है। तो अगर मैं गैप में जाऊँ और हेड करके आपको कॉलम्स दिखाऊँ, तो देखें आई थिंक कॉन्टिनेंट में हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, कॉन्टिनेंट के अंदर हमें पता चलेगा कि यूरोपियन कंट्रीज़ मौजूद हैं या नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, गैप डॉट करके कॉन्टिनेंट लिखता हूँ और डॉट यूनिक कर देता हूँ, सही है। तो ये आ रहा है, ठीक है, एक कॉन्टिनेंट है यहाँ पे यूरोप के नाम से, तो हम क्या कर सकते हैं, यूरोप वाले तमाम कंट्रीज़ को निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, एग्जैक्टली मास्किंग करके निकाल लेंगे। तो क्या लिखना होगा मुझे, गैप, और फिर मैं बता दूंगा कॉन्टिनेंट इक्वल्स टू यूरोप, और इसको हम पूरे ब्रैकेट में बंद करेंगे इस तरीके से, और फिर गैप लिख देंगे, ठीक है। तो ये आपके तमाम यूरोपियन कंट्रीज आ गए, ठीक है। अब इसमें डिफरेंट कंट्रीज होंगे, सब के सब इसमें आ गए। हम इसको किसी वेरिएबल में सेव कर लेते हैं, लेट से EC बोल दूँ,
EC मतलब यूरोपियन कंट्रीज, शॉर्टकट में इसको मैंने EC बोल दिया। एग्जीक्यूट किया, EC में मैंने इस डेटा को सेव कर लिया, ठीक है। अब हमने यूरोपियन कंट्रीज का डेटा निकाल लिया। अब सेकंड स्टेप क्या करना है, हीट मैप बनाने के लिए जो इंपॉर्टेंट स्टेप है कि हमने पिवट टेबल बनाना है, ठीक है। ऊपर जो पिवट टेबल बनाया था वो जनरल था, तमाम कंट्रीज के लिए था। यहाँ पे इस स्पेसिफिक डेटा के लिए करना है, यूरोपियन कंट्रीज के लिए बनाना है मुझे पिवट टेबल। तो क्या करूँगा भाई, EC लिखूंगा, डॉट करके पिवट बताऊंगा, क्योंकि पिवट क्या है, मेथड है, पिवट फंक्शन नहीं है, पिवट क्या है, मेथड है, और ये वेरिएबल में चलेगा, समझ रहे हैं। वेरिएबल मेरा EC है या ऑब्जेक्ट इसको बोल सकते हैं अच्छे वर्ड्स में, ये उस पर काम करेगा। और क्या बताऊंगा, वो 3 चीज़ें याद रखें। इंडेक्स इक्वल्स टू क्या था, कंट्री रखेंगे अब हम, और कंट्रीज अब कम हो चुके होंगे, सही है, कंट्रीज कम हो चुके होंगे क्योंकि सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज आ रहे हैं मेरे पास अब, समझ रहे हैं बात को। अभी जो कंट्रीज आएंगे वो सिर्फ EC वाले वेरिएबल से उठकर आएंगे, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज आएंगे सिर्फ, ठीक है। कंट्री की स्पेलिंग यही थी या कुछ और थी, देख लेंगे। कंट्रीज था, कंट्री था, कंट्री है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्या बताएंगे, कॉलम्स बताएंगे, और कॉलम्स में क्या लिखना है, वही ईयर लिखना है। और लेट से फिलहाल के लिए हम क्या कर रहे हैं, वैल्यूज को लाइफ एक्सपेक्टेंसी ही रख रहे हैं, ठीक है। वैल्यूज है, सॉरी, ठीक है। ये पिवट टेबल बन गया, और क्या करेंगे, इसको फिर से कहीं सेव करना पड़ेगा हमें, वरना हम डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इस पर हीट मैप चला सकते हैं। अगर मैं हीट मैप यहाँ लिखूँ, बल्कि नहीं, क्या करना पड़ेगा मुझे, इस पूरी चीज़ को ना बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पे लिखूँगा SNS.heatmap, अगर डायरेक्ट आपने बताना है, ठीक है। एग्जीक्यूट करेंगे तो अब आपके पास ये थोड़ा सा और बेटर ग्राफ बन के आ रहा है, सही है, क्योंकि उसमें कंट्रीज बहुत ज़्यादा थे ना पुराने वाले डेटा के अंदर, तो इस वजह से वो खिचड़ी टाइप की बन गई थी। यहाँ पे थोड़ा सा रीडेबल हो गया, लिमिटेड कंट्रीज हैं और अच्छे तरीके से हमें ग्राफ देखने को मिल रहा है, सही है। तो अगर आप चाहें डायरेक्ट इस तरीके से बना लें, वरना वेरिएबल सेव करके भी बना सकते हैं, ठीक है। चलें, एक कमांड है हमारे पास एनोट की, ये क्या करती है, बस 3-4 चीज़ें बाकी फिर एंड कर रहे हैं इसको। अगर मैंने यहाँ पे एनोट की कमांड यूज़ कर ली, मतलब आर्ग्यूमेंट है, सॉरी, एनोट ट्रू कर दिया, तो हमें यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। ये नंबर्स भी देखने को मिल जाएंगे, क्या वैल्यूज हैं, क्या नंबर्स हैं। अभी यहाँ पे नंबर्स नहीं देना तो आप बोल रहे हैं मुश्किल हो रही देखने में, तो अगर आप नंबर भी लेकर आना चाह रहे हैं कि भाई कौन सा कलर किस नंबर को शो कर रहा है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी के किस नंबर को शो कर रहा है, तो एनोट ट्रू किया, आपके पास ये आ गया। अच्छा, थोड़ा सा घिचपिच हो रही है तो साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। क्या लिखना होगा हमें, फिक्स साइज, ये वाली कमांड कॉपी कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे आके पेस्ट करता हूँ, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा प्लॉट हो जाएगा और आपको थोड़ा सा रीडेबल दिख रहा है, सही है, और वाज़ेह हो गया, और आप अच्छे से समझ पा रहे हैं कि भाई यहाँ पे डार्क वाली वैल्यू जो है वो 54 है, और सब नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। एक और छोटी सी चीज़ है, अगर आप चाह रहे हैं कि लाइन विड्थ दे दें, अभी देख रहे हैं सारे बॉक्सेस ना बिल्कुल मतलब जुड़े हुए आ रहे हैं, ठीक है, कोई गैप नहीं है। अगर आप थोड़ा सा इस पर गैप देना चाह रहे हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। क्या करना होगा आपने, सिंपल लाइन विड्थ की एक और आर्गुमेंट है, उसको यूज़ करना होगा। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोमा लाइन विड्थ, और लेट से वो छोटी सी हम दे देते हैं 0.2 बोल देते हैं इसको, ठीक है। तो देखें आप, आपको ये थोड़ी, अब ये दिख रही है, छोटा सा स्पेस दिख रहा है, तो ये आपकी लाइन विड्थ की वजह से होगा जी। एक एक कॉलम है, मतलब अच्छा गैप आ रहा होगा, सही है। एक्सेल का मुझे याद नहीं है, काफ़ी टाइम पहले इस्तेमाल किया था, लेकिन खैर आपको आइडिया हो रहा है कि किस तरीके से हमने इसमें गैप दे दिया, थोड़ा सा और बेटर हो गया है, ठीक है। एक लास्ट चीज़ कि आप देख रहे होंगे हमने जितने मरतबा ग्राफ बनाया सब में ये सेम कलर ही मिल रहा है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कलर्स अगर चाहें तो और भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आपको सी मैप का अच्छा सा आइडिया होगा, हमने सी मैप पढ़ा था मैटप्लॉटलिब में भी, आई थिंक C1 में शायद नहीं पढ़ा, C1 में सी मैप में सिविडिस यूज़ किया था, सी भी यूज़ किया था। वो सी जो है ना फिक्स कलर के लिए होता है, सी मैप आपके ना पूरी एक रेंज ऑफ कलर्स होते हैं। मैं दिखाता हूँ, पहले मैं सी मैप लिखता हूँ यहाँ पर, और सी मैप लिख के लेट से मैं पास करता हूँ उसको सिविडिस, तो थोड़े कलर इसके चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये कलर चेंज हुआ है लेकिन अजीब सा लग रहा है, एक और कलर है विरिडिस, ये पास करते हैं, ठीक है, थोड़ा बेटर आएगा कलर।
ठीक है, तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रेंज ऑफ कलर आप सी मैप की मदद से लेकर आ सकते हैं। सही है। और अगर आपने देखना है कौन कौन से कलर ऑप्शंस मौजूद है तो आप लिखें जाके सी मैप मैटप्लॉटलिब। डॉक्यूमेंटेशन यार सही है। तो इसमें से आप डिफरेंट कलर्स उठा के वहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं जिसमें आपको एक रेंज ऑफ कलर मिल जाएगा। ठीक है, चलिए बस यही है।